नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, 4 अक्टूबर के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे और केजरीवाल अंदर जाएंगे। मनीष सिसोदिया के बाहर आने का मामला भले ही हफ्ता भर लटक गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जैसे जैसे सवाल पूछे और कहा कि सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है, उससे मेरी यह खबर सही साबित होती दिख रही है कि अगले हफ्ते सिसोदिया जेल से बाहर होंगे। लेकिन उनकी जमानत से केजरीवाल को उतनी राहत नहीं मिलेगी जितना बड़ा झटका संजय सिंह की गिरफ्तारी से लगा है। केजरीवाल संजय सिंह की गिरफ्तारी से नहीं उबर पाए हैं और आने वाले समय में भी उबर नहीं पाएंगे। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए सड़क से लेकर के संसद तक मोर्चा संभालते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही दिखते थे, राज्यसभा में भी वही दिखते थे, राज्यसभा से बाहर संसद के गलियारों में भी प्रेस के सामने वही दिखते थे और सड़क पर भी वही दिखते थे। केजरीवाल के राजनीतिक फैसलों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। पैसे के लेन देन में भी वही सूत्रधार थे। चुनावों के लिए पैसे का जुगाड़ कहां से आना है, कहां जाना है, वह सब संजय सिंह ही देखते थे। इन दोनों ही मामलों में सिसोदिया बिल्कुल फिसड्डी है। 2017 में जब संजय सिंह को पंजाब का प्रभारी बनाया गया था तो संजय सिंह पर टिकटें बेचने का आरोप लगा था। अब वह पार्टी के लिए टिकटें बेच रहे थे या अपने लिए, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन आरोप लगा था। और उस आरोप के बाद 2022 में उन्हें पंजाब का चुनाव प्रभारी नहीं बनाया गया, लेकिन जुगाड़ू होने के कारण उन्हें राज्यसभा की सीट मिली और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत भी मिली। मनीष सिसोदिया सरकार में नंबर 2 थे तो संजय सिंह पार्टी में नंबर 2 बनाए गए। सबसे पहले राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने पर उन्होंने ही कांग्रेस के समर्थन का दांव चला था। फिर दिल्ली सेवा बिल पर समर्थन के लिए संजय सिंह ने ही कांग्रेस से मोल भाव किया था। उन्होंने ही विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए शर्त रख दी थी और कांग्रेस को झुकाया था। कांग्रेस के 7 प्रदेशों में सीटों की सौदेबाजी भी वही कर रहे थे। दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटों पर समझौता करवाने में सहमति लगभग हो चुकी थी और वह संजय सिंह की मेहनत से ही हुई थी, जबकि केजरीवाल दिल्ली की सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देने की बात कह रहे थे और कांग्रेस 4 मांग रही थी। आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो संजय सिंह की तरह राजनीतिक तिकड़मबाजी जानता हो। इसलिए संजय सिंह की गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है। अचानक अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां चारों तरफ से बढ़ गई हैं। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत के पैसे आम आदमी पार्टी को मिले, ऐसा ईडी के आरोप पत्र से लगता है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? फिर आम आदमी पार्टी को आरोपी सिसोदिया को क्यों बनाया गया? मुख्य आरोपी सिसोदिया क्यों है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं है? अब ईडी आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर चुकी है, कानूनी राय ले रही है। अगर कानूनी राय इस पक्ष में आई कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जा सकता है शराब घोटाले में, तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाले में आरोपी बनाया जाएगा। ईडी को फिर उनसे पूछताछ और गिरफ्तारी में देर नहीं लगेगी। अपने सरकारी आवास की मुरम्मत के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने जो नया शीश महल बनाया,
उसकी सीबीआई की जांच भी शुरू हो चुकी है। केजरीवाल के एक और करीबी राघव चड्ढा पर भी जांच एजेंसियों की नजर बताई जा रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी तक सभी एक्शन को केजरीवाल गैर कानूनी बता रहे हैं, लेकिन अदालत में पैरवी इतनी कमजोर है कि 8-8 महीने किसी को जमानत नहीं मिल रही। इससे जनता में धारणा बन रही है कि केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी का दावा खोखला है और मोदी के शिक्षा के सर्टिफिकेट को लेकर के भी वे बुरी तरह फंस गए हैं। तो अब जब उनके लोगों को जमानतें नहीं मिल रही, तो क्या अदालतें भी मोदी के दबाव में जमानतें नहीं दे रही हैं? मान लिया केंद्रीय एजेंसियां मोदी के दबाव में काम कर रही होंगी, लेकिन किसी भी केस में किसी भी आरोपी को, और वह भी वीआईपी आरोपी को जो मंत्री हो, मंत्री थे दोनों, सत्येंद्र जैन भी और सिसोदिया भी, उनको इतना लंबा समय तक जमानत क्यों नहीं मिली? क्यों सत्येंद्र जैन को भी बीमारी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और सिसोदिया को भी पत्नी की बीमारी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत की भीख मांगनी पड़ी? संजय सिंह 7-8 महीने जेल में चले गए, जैसे सत्येंद्र जैन गए और मनीष सिसोदिया गए। अगर 7-8 महीने संजय सिंह भी जेल में चले गए तो केजरीवाल का लोकसभा का चुनाव का सारा खेल बिगड़ जाएगा। केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस भी अब उनके बचाव में आगे नहीं आ रही। पंजाब में जिस तरह कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं को पंजाब सरकार ने केजरीवाल के इशारे पर गिरफ्तार करवाया है, उससे राहुल गांधी बेहद खफा बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता को संजय सिंह की गिरफ्तारी पर स्पष्ट स्टैंड लेने को नहीं कहा। इसलिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के बचाव में सामने नहीं आ रहा है। हां, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जरूर एक बयान दिया, और वह भी सवाल पूछे जाने पर बयान दिया, और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। दबी जुबान से इतनी ही बात कांग्रेस की तरफ से सामने आई है। शराब घोटाले या शीश महल घोटाले की जांच का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच जो धुरी थी वह जेल में चली गई, तो यह तनाव दोनों पार्टियों में फिर से शुरू होना स्वाभाविक है और जल्द से जल्द इस पर फैसला होगा। अब केजरीवाल इंडिया अलायंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे? मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाएं, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।